बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं अंडे और दही की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़, बिल्कुल न्यू किस्म का स्नैक्स रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद आएगी। इसके लिए हमें चाहिए दही। 1 कप दही को आप किसी बाउल में डालें और साथ में आप 1 अदद अंडा शामिल कर लें। अंडे को आप तोड़कर इसमें शामिल करें और फिर इसमें आप सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें। साथ में आप नमक 1 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके बाद आप हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब आप इसमें लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर आधा आधा चम्मच शामिल करें। इसके बाद आप इसमें चाट मसाला 1 चम्मच और ज़ीरा साबुत 1 चम्मच शामिल करने के बाद इन सब चीज़ों को आप दही में खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे खुश्क मसाला जात को इसमें खूब अच्छी तरह यकजां करें। अब आप 1 अदद मीडियम साइज़ की गाजर लें, इसको आप बारीक क्रश कर लें और फिर आप इस दही में शामिल कर दें। साथ में आप शिमला मिर्च 2 अदद शिमला मिर्च 2 खाने के चम्मच शामिल करें और साथ में प्याज 1 अदद मीडियम साइज़ का बारीक काट कर शामिल करें। इसके बाद हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2 अदद शामिल करें और हरा धनिया कटा हुआ डालने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को आप दही के अंदर खूब अच्छी तरह यकजां करें। फिर आप 1 कप मैदा, इसको आप छान लें और फिर आप इसमें शामिल करें। इस मैदे को अच्छी तरह साफ़ करें। इसमें डालने के बाद इसको आप खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, मैदा डालने के बाद आप इसका अमेज़ा सा तैयार कर लें। बिल्कुल इस तरह का अमेज़ा जो है, जो ना ज़्यादा गड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल इस तरह का अमेज़ा बना लें। और फिर आप इसमें खाने का मीठा सोडा आधा चम्मच शामिल करें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसे एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हा ऑन करें, इसमें पैन रखें और उसमें थोड़ा सा ऑयल या घी शामिल करें। ऑयल डालने के बाद इसे खूब अच्छी तरह गर्म करें और फिर आप अमेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ है, इसको आप चम्मच की मदद से इसमें डालते जाएं और गोल से स्नैक्स बनाते जाएं। चम्मच को एक तार की शक्ल में आप इसमें डालते जाएंगे तो साथ में आप इसको गोल करते जाएं और इसके स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर लें। देखें, इसी तरह आप इजीली सारे स्नैक्स जो हैं बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक इसमें डालें और फिर इसे ब्राउन होने तक पकने दें। जब स्नैक्स जो है एक साइड से ब्राउन हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज कर लें और दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। दोनों साइड से जब इनका कलर चेंज हो जाए, देखें बिल्कुल इस तरह का, इनको मीडियम आंच पर अच्छी तरह फ्राई करें। अब बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी स्नैक जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसे निकालें, किसी जालीदार बर्तन में रखें ताकि इसका तेल अच्छी तरह रिमूव हो जाए, या इसे टिश्यू पेपर पर रखें। बाकी स्नैक भी इसी तरह तैयार कर लें। बहुत ही मज़ेदार और न्यू किस्म की रेसिपी है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको शाम के चाय के साथ ले सकते हैं, सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रप्सी और टेस्टी रेसिपीज़ है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रखें। अल्लाह हाफिज़।